नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको लेकर जा रहे हैं कनाडा के एक ऐसे इलाके की सैर पर जो अपने हसीन मनाजिर के साथ साथ एक खौफनाक राज को भी अपने साथ छुपाए हुए है। यह राज एक ऐसे गांव की गुमशुदगी का है जो रातों रात पूरा का पूरा सुफाया हस्ती से गायब हो गया। ना कोई चीख, ना कोई लड़ाई, ना खून के धब्बे, बस एक खामोशी जो आज तक बरकरार है। एंगिकोनी लेक कनाडा के शिमाली इलाके में वाक़या है। ये जगह बर्फ से ढकी रहती है और मौसम इतना सख्त होता है कि आम इंसान वहां ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। इस इलाके में इन्यूट कबाइल आबाद थे जो सदियों से शिकार, मछली पकड़ने और कुदरती वसाइल पर इन्हिसार करके अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। इनमें से एक कबीला एंगिकोनी झील के करीब आबाद था और यही कबीला इस पुरसरार वाकया का मरकजी किरदार है। वर्ल्ड फाइल्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। यह नवंबर 1930 की बात है जब एक कैनेडियन शिकारी जोएल लेबल, जो अक्सर शिकार की गर्ज से इस इलाके में आता था, मामूल के मुताबिक इन्यूट कबीले की बस्ती में पनाह लेने पहुंचा। ये लोग मेहमान नवाज थे और पहले भी इसे खुशी से खुशामद कह चुके थे, मगर इस बार हालात बदले हुए थे। जब जोएल गांव में पहुंचा तो हर तरफ खामोशी थी। आमतौर पर शाम के वक्त बस्ती में चहल पहल होती थी, बच्चे खेल रहे होते थे, औरतें खाना पका रही थी, मगर इस दिन सब कुछ वीरान था। घरों के दरवाजे खुले थे, चूल्हों में आग की राख अभी तक गर्म थी और कुछ घरों में खाना भी पक रहा था। सिलाई मशीनों में धागे फंसे हुए थे, कपड़े आधे सिले हुए छोड़े गए थे, कुत्ते बंधे हुए थे और भूखे मर चुके थे। इनके आगे खाना पड़ा हुआ था मगर कोई इन्हें खिलाने वाला ना था। ये सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे लोग अचानक बहुत बड़ी मुसीबत से डर कर भागे हो, मगर सब एक साथ कहाँ चले गए। जोएल ने फौरी तौर पर करीबी टेलीग्राफ ऑफिस से पुलिस को इतला दी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुकम्मल तफ्तीश शुरू की। उन्होंने इलाके की खाक छान मारी मगर ना किसी हमले के आसार मिले, ना कोई खून, ना हथियार और ना ही कोई कदमों के निशान। झील मुकम्मल तौर पर बर्फ से जमी हुई थी, कश्तियों को हाथ भी नहीं लगाया गया था। इस सब से पुलिस को एक ऐसी घनी में डाल दिया जो आज तक नहीं सुलझ सकी। पुलिस को गांव के कब्रिस्तान में एक नई खोदी गई कब्र भी मिली, मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि कब्र खाली थी। किसी ने शायद दफन किया था मगर फिर लाश निकाल ली गई या फिर कुछ और। ये मंजर देखकर तफ्तीशी टीम मजीद उलझन का शिकार हो गई। वक्त के साथ ये केस बंद कर दिया गया और इसे एक नाकाबिल वजाहत वाकया करार दे दिया गया। सालों बाद 1984 में दो राइटर्स रोजर बोर और निगल बेलेंडल ने इस वाकये को दोबारा मंजरे आम लाया और दावा किया कि शायद ये सब कुछ किसी गैर जमीनी मखलूक यानी एलियंस का कारनामा था। इनके मुताबिक इलाके के मुकामी लोगों ने कई बार आसमान में चमकती हुई रोशनियों को देखा था जो एंगिकोनी लेक की तरफ बढ़ती थी, और कुछ मुकामी बुजुर्गों का कहना था कि इनकी जिंदगी में पहली बार ऐसा वाकया हुआ जिसने इन्हें लर्जा कर रख दिया। कुछ साइंसदान इस वाकये को मैस हिस्टेरिया या इज्तिमाई वहम का नाम देते हैं, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या पूरा कबीला वहम की बुनियाद पर अचानक बस्ती छोड़ सकता है? अगर वो वाकई निकले थे तो इनके कदमों के निशान कहाँ गए? कैनेडियन हुकूमत ने इस केस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की, जिससे साजिशी नजरियात और ज्यादा तकवीयत मिली। कुछ अफराद का मानना है कि हुकूमत को सच मालूम है मगर वो इसे छुपा रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अवाम खौफजदा हो जाए। आज तकरीबन एक सदी गुजर चुकी है मगर एंगिकोनी लेक की कहानी आज भी एक राज है। ना कोई जिंदा वापस आया, ना कोई लाश मिली, ना कोई सुराग। क्या वाकई ये एलियंस का काम था या कोई रूहानी ताकत या कोई कुदरती आफत या शायद कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है? ये तमाम सवालात आज भी एंगिकोनी लेक की बर्फ में दफन है। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि शायद ये कोई कुदरती आफत थी जैसे बर्फ तूफान या बर्फ एवलांची जिसने पूरे कबीले को लपेट में ले लिया हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो लाशें जरूर मिलती या कम से कम बर्फ क्ल्यू बाकी होता। यहाँ तो सब कुछ यूं गायब था जैसे जमीन ने सबको निगल लिया हो। ये सब देखकर जहन खुद ब खुद इस बात की तरफ जाता है कि शायद कोई गैर मामूली ताकत इस वाकये के पीछे है। एक और दिलचस्प नजरिया ये है इस कबीले ने किसी इज्तिमाई फैसले के तहत खुद को दुनिया से अलग कर लिया हो, जैसे किसी खतरे को महसूस करते हुए इन्होंने हिजरत की हो। मगर सवाल ये पैदा होता है अगर वो चले भी गए तो अपने कुत्ते, खाना और सिलाई का काम क्यों अधूरा छोड़ गए? और सबसे बड़ी बात, बगैर कोई निशान छोड़े आखिर वो सब गए तो गए कहाँ? कुछ पुराने शिकारियों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि एंगिकोनी झील के इलाके में इन्होंने कई बार टाइम लूप्स या वक्त की गड़बड़ जैसा कुछ महसूस किया है। इनका कहना था कि कई बार वक्त का एहसास ही खत्म हो जाता था, जैसे घड़ियां रुक गई हों या पूरा माहौल बदल गया हो। ये सब बातें इस वाकये को
وہ صرف ایک پرسرار گمشدگی نہیں بلکہ ایک سپر نیچرل مداخلت کا اشارہ دیتی ہیں، جسے آج بھی سائنس مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔